अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून सदक़ल्लाहु मौलाना अलीउल अज़ीम। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के चाहने वालों, आइए सबसे पहले हम और आप निहायत ही अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊं, मेरे साथ मिलकर बाआवाज़ बुलंद हदिये गुलामी दुरूदो सलाम के अंदाज में पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफैल हम तमाम हाजरीन और सामीन को तू दमे वापसी तक हक कहने, हक सुनने और अपने हक वाले बंदों के दामन से वाबस्ता रहने की तौफीक नसीब फरमा। साथ ही बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि मेरे करीम हम सब के इल्म में, अमल में, इखलास में, रिज़्क़ में, इज्जत में खूब बरकतें अता फरमा और हमें मौत आने से पहले अपने तमाम तर गुनाहों से सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमा। लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में जो कुछ भी पैदा फरमाया है, उसमें से कोई भी चीज, कोई भी शय, कोई भी मखलूक मेरे करीम ने बेमकसद पैदा नहीं किया। अगरचे हमें और आपको बात समझ में आए या ना समझ में आए, लेकिन हमें ये मानना होगा कि अल्लाह ने इस कायनात में जो कुछ भी बनाया है या पैदा फरमाया है, हर चीज की तख्लीक के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर पोशीदा है। जैसे कि इंसान दुनिया में कोई चीज बनाता है तो वो चीज यूं ही नहीं बनाता है, बल्कि उस चीज को बनाने से पहले बनाने वाले का कोई मकसद जरूर होता है। अगर किसी ने चप्पल बनाया तो बनाने का मकसद क्या था? अगर किसी ने कंप्यूटर बनाया तो बनाने का मकसद क्या था?
अगर किसी ने सुई बनाया तो बनाने का मकसद क्या था? अगर किसी ने कोई पिन बनाया तो बनाने का मकसद क्या था? अगर किसी ने घड़ी बनाई तो बनाने का मकसद क्या था? अगर किसी ने सिलाई मशीन या वॉशिंग मशीन बनाई तो बनाने का मकसद क्या था? अगर किसी ने सीढ़ी बनाई तो बनाने का मकसद क्या था? अगर किसी ने कुर्सी बनाई तो बनाने का मकसद क्या था? तो चाहे मौजूदा दौर में सॉफ्टवेयर के एतबार से देखें या हार्डवेयर के एतबार से देखें, रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरियात के एतबार से देखें या टेक्नोलॉजी के एतबार से देखें, इंसान ने जो कुछ भी बनाया हर चीज के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर है। तो जब इंसान के अल्लाह के बनाए इंसान की बनाई चीजों के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर है, तो जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है, उसने इस कायनात में क्या कोई चीज बिना मकसद के बनाई होगी? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अगर अल्लाह ने चींटी को बनाया तो उसका भी कोई मकसद है। अगर अल्लाह ने मक्खी को बनाया तो उसका भी कोई मकसद है। अगर अल्लाह ने छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को बनाया तो उसका भी कोई ना कोई मकसद है। फरमाया गया कि एक रात अल्लाह के नबी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपने कमरे में बैठे हुए तौरात की तिलावत कर रहे थे। अचानक आपकी नजर दीवार पर रेंगती हुई एक छिपकली पर पड़ी। उस छिपकली को देखने के बाद अल्लाह के कलीम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मौला, आखिर तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया? अगर तू इस छिपकली को पैदा न करता तो तेरे कायनात के निजाम में कौन सी कमी या ज्यादती आ जाती? यानी अगर इस दुनिया से छिपकली को निकाल दिया जाए तो क्या फर्क पड़ना है? फिर तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया? अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि मूसा, कुछ देर पहले ये छिपकली भी तेरे बारे में यही कह रही थी कि मौला तूने आखिर मूसा को क्यों पैदा किया? अगर तू मूसा को ना पैदा करता तो इस कायनात के निजाम में कौन सी कमी आ जाती? तो ऐ मूसा, इस बात को अच्छी तरह से जहन में महफूज कर ले, जैसे तेरे पैदा करने का मकसद क्या है ये छिपकली नहीं जानती है, ऐसे ही छिपकली को पैदा करने का मकसद क्या है ये तू नहीं जानता है। मैंने इस कायनात में कोई भी शय बिन मकसद के पैदा नहीं की है। और मेरे प्यारे आका के पैरवानों, इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है? अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में एक मकाम पर फरमाया जिसका मफहूम, इंसान तूने क्या समझा, क्या तुझे यूं ही पैदा कर दिया गया है? और अल्लाह ने इस आयत करीमा जिसकी मैंने तिलावत की, एक मकाम पर अल्लाह ने फरमाया कि इंसान तूने जाना क्या तुझे यूं ही पैदा कर दिया गया बेमकसद, बिना किसी वजह के? और ये जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, इसमें अल्लाह पैदाइश का मकसद बयान करता है कि हमने नहीं पैदा किया जिन और इंस को, यानी जिन्नात और इंसान को, मगर अपनी इबादत के लिए। जिसे आसान लफ्जों में यूं कहें कि अल्लाह फरमाता है कि हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अल्लाह ने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। फरिश्तों को क्यों पैदा किया? जब अल्लाह तबारक तआला इंसान को पैदा करना चाह रहा था तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि फरिश्तों में जमीन पर इंसान को भेजना चाहता हूं, इंसान को पैदा करना चाहता हूं अपना खलीफा बनाकर। तो फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था कि मौला, ये इंसान जमीन पर जाकर खूंरेजी करेंगे, ये इंसान जमीन पर जाकर तेरे साथ कुफ्र शिर्क करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे झगड़ेंगे, तेरे माबूद होने का इनकार करेंगे। अगर इंसान की पैदाइश का मकसद तेरी इबादत है तो मौला क्या हम तेरी इबादत के लिए काफी नहीं है? फिर अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो पता चला फरिश्ते खुद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मौला क्या तेरी इबादत के लिए हम काफी नहीं है? तो पता चला फरिश्तों को भी अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। अच्छा, हमारे और जिन्नात के जिम्मे तो और भी बहुत से काम।
हम पर और जिन्नात पर माँ बाप का भी हक है, हम पर और जिन्नात पर बीवी बच्चों के भी हक है। हमें खाने की भी हाजत होती है, पेशाब पैखाने की भी हाजत होती है, हमें सोने की भी हाजत होती है, हमें घर चलाने के लिए कमाने की भी हाजत होती है, हम थक जाएं तो आराम की भी हाजत होती है। ये सारी जरूरियात जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ये सारी जरूरियात जिन्नात के साथ भी जुड़ी हुई हैं। उनके यहाँ भी शादियां होती हैं, उनके यहाँ भी बच्चे होते हैं, उनके यहाँ भी खाने पीने का निजाम रखा गया है, उनके यहाँ भी जिंदगी और मौत का निजाम रखा गया है। तो ये सारी चीजें जिन्नात और इंसान दोनों के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन फरिश्तों के साथ ये चीजें नहीं है। वो नूरी मखलूक है, वहां पर माँ बाप नहीं होते, बीवी बच्चे नहीं होते, वहां खाने कमाने की हाजत नहीं होती। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, फरिश्ते प्योरली अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। और अल्लाह फरमाता है कि जिन्नात और इंसान को भी मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। चूंकि यह हफ्तावारी इज्तिमा है और ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू का मौका नहीं है, तो इसलिए मेन मुद्दे पर चलता हूं। अल्लाह ने हमें और आपको यह बता दिया कि इंसान, तेरी पैदाइश का मकसद मेरी इबादत। अब अगर किसी मुसलमान से पूछा जाए कि इबादत का मतलब क्या है, अगर अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया तो व्हाट डू यू मीन बाय इबादत, इबादत का मतलब क्या? तो जवाब मिलेगा, इबादत का मतलब है नमाज पढ़ना, इबादत का मतलब है माह रमजान के रोजे रखना, इबादत का मतलब है कुरान शरीफ की तिलावत करना, इबादत का मतलब है जिक्र व अज़कार करना, इबादत का मतलब है शब बेदारी करना, इबादत का मतलब है ज़कात देना, फितरा देना, दुरूद सलाम पढ़ना, तवाफ़ काबा करना, हज उम्रा अदा करना। यही है इबादत से मुराद। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमने और आपने ये समझ रखा है मुसलमान होने के बावजूद भी कि इबादत का मतलब यही 8, 10, 12, 15 चीजें जो अल्लाह ने हम पर फराइज रखे, जो हम पर अल्लाह ने वाजिबात रखे, यही इबादत है। अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब अगर इबादत ही मकसद है और इबादत सिर्फ रोजे, नमाज, हज, ज़कात, उम्रा, तिलावत, जिक्र व अस्कार का नाम है, तो फिर जाहिर है कि काम धंधा करने की शरीयत में इजाजत ना होती, चूल्हा चौकी करने की शरीयत में इजाजत ना होती, अपने बच्चों को गोद में उठाकर प्यार करने की शरीयत में इजाजत ना होती, अपनी बीवी या वालिदैन के साथ वक्त गुजारने की शरीयत में इजाजत ना होती। क्योंकि अगर हमने दुकानदारी की तो इबादत से गाफिल हो गए, अगर हम 8 घंटे 10 घंटे नौकरी करने के लिए गए तो इबादत से गाफिल हो गए, अगर मैं बैठकर बीवी से बात कर रहा हूं, अब्बा के पांव दबा रहा हूं, अम्मी को अस्पताल ले जा रहा हूं, तो इबादत से गाफिल हो गए, अगर हम बेटे को गोद में उठाकर उसे घुमा रहे हैं, बहला रहे हैं, उसे कहीं घुमाने फिराने ले जा रहे हैं, तो जाहिर है कि शरीयत ने मना किया होता, क्योंकि हम तो इबादत से गाफिल हो गए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, गलत फहमी है हमारी, और यह गलत फहमी दीन से दूरी का नतीजा है। हमने जिसे इबादत समझ रखा है, असल में वही इबादत नहीं है। हाँ, रोजा, नमाज, ज़कात, फितरा, हज, उम्रा, तिलावत, ये सब इबादत है, लेकिन यही 8, 10, 12, 15 चीजें इबादत नहीं है। बल्कि मेरा एक जुमला जिंदगी भर याद रखना, अगर मुसलमान मर्द और औरत अपनी पूरी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के सांचे में ढाल ले, तो अल्लाह उसकी जिंदगी के एक एक लम्हे को, अल्लाह उसकी जिंदगी के एक एक दिन को इबादत में दाखिल फरमा देगा। शर्त यह है कि वो अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के सांचे में ढाल ले, वो नौकरी करे, वो रोजी कमाए, लेकिन वो नौकरी और रोजी हराम ना हो, धंधे फ्रॉड के ना हो, झूठे वादे, चोरी, माल में कमी ज्यादती, नापतोल में कमी ज्यादती, वादा खिलाफी, ये सारे काम ना होने माल कमाने के लिए। अगर वो कुरान और सुन्नत के दायरे में रहकर हलाल रोजी कमाता है तो 8 घंटे नहीं, ओवर टाइम कर करके 15 घंटे रोजी कमाता है, अल्लाह उसको 15 घंटे हलाल रोजी कमाने पर भी इबादत का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन याद रखें,
रोजी कमाने का जरिया हलाल हो और उस हलाल जरिए के साथ साथ रोजी नमाजें कजा कर करके ना कमाई जाए। आदमी कहेगा कि मैं तो हलाल कमाई कमा रहा हूं, मैं हलाल कमाई कमाता हूं। क्या करते हो आप? मैं मुबल्लिग हूं, मैं मकतब में पढ़ाता हूं, मैं क्या करता हूं, दर्सगाह में दर्स देता हूं, मैं हलाल कमाई कमाता हूं। लेकिन मैं अगर यह हलाल कमाई शरीयत से हटकर कमाता हूं, कमाई का जरिया बजाहिर हलाल है, लेकिन नमाजें कजा करके, झूठ बोलकर, वादा खिलाफी करके, तो जाहिर है कि फिर यह हलाल कमाई भी हराम में तब्दील हो जाएगी। हलाल कमाई भी। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों में आपको एक मिसाल दूं, यह मेरा उन्वान नहीं है लेकिन सिर्फ समझाने के लिए। कोई चीज आप बेच रहे हैं दुकान पर बैठकर, आपने कहीं से खरीदा और आप दुकान पर बैठकर बेच रहे हैं। अब बताइए ये काम हराम है कि हलाल है? जी, किराना शॉप है, जनरल स्टोर है, आइसक्रीम पार्लर है, आपने मेडिकल स्टोर खोल रखा है, आप कपड़े की दुकान खोलकर बैठे हैं, आप बुटीक खोलकर बैठे हैं, आप हलाल कमाई कमा रहे हैं। लेकिन इस हलाल कमाई को आप कमा कैसे रहे? तरीका क्या है आपका? दुनिया देख रही कि इसका कारोबार हलाल का है, बहुत अच्छा कारोबार करता है और कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अब इस हलाल के कारोबार को समझो कि वाकई हलाल है कि नहीं है। आप कोई चीज बेच रहे हैं जिसकी खरीद है 100 रुपए की, आपने खरीदा है 100 रुपए में। शरीयत ने आपको इख्तियार दिया, 100 रुपए का सामान आप 200 में बेचें, 500 में बेचें, 1000 में बेचें, आपको इख्तियार है शरीयत की तरफ से। आप कह दें कि मैं ये 500 का बेचूंगा, सामने वाला कहे कि यार बहुत महंगा, इतने में नहीं लूंगा। आप कहें ठीक है तुम्हारी मर्जी, मैं तो इतने ही में बेचूंगा, तुमको जमता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये कमाई हलाल है। आप 100 रुपए की चीज भले 10,000 में बेचें, ये सौदा जायज। लेकिन अगर आपने 100 रुपए की चीज 200 रुपए में बेची और सामने वाला कह रहा है कि तो बहुत महंगा है और आप कहें कि मैं 1 रुपया भी नहीं कमा रहा हूं, तो अब वो हलाल कारोबार हराम बन गए। आप कहें मैं 1 रुपया भी नहीं कमा रहा हूं, आप कहें कि दूसरी जगह या तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं 250 से 1 रुपया कम नहीं करता, ये तो तुम्हारे लिए मैंने 200 रुपए लगा दिए, मैं तुम्हारे लिए 1 रुपया भी नहीं कमा रहा हूं, अल्लाह गवाह है। हालांकि वो चीज आपने खरीदी 100 में, बेच रहे हो 200 में, तो 100 रुपए कमा रहे हो, लेकिन फिर भी झूठ बोल रहे हो सामने वाले को कन्विंस करने के लिए और कहते हो कि मैं 1 रुपया भी नहीं कमाता हूं, तो अब ये रोजी हराम हो गई। या फिर आपने कहा मैं तो खुद खरीद कर लाया हूं 180 में, सिर्फ 20 रुपया तुमसे कमा रहा हूं, हालांकि लेकर आए हो 100 रुपए में और बेच रहे हो सीधे डबल 200 रुपए में और कहते हो बस 20 रुपया तुमसे कमा रहा हूं, तो अब ऐसी सूरत में आपकी वो कमाई हराम में चली जाती है। आपने कोई चीज खरीदा 1000 रुपए का, आप बेचे 1 लाख रुपए का, आपको इख्तियार है, लेकिन झूठ बोलकर नहीं। अगर आप कहेंगे मैं खरीद कर ही 1 लाख में लेकर आया हूं, तब यह हराम हो जाएगा। आप कहें कि मैं इसको 99,000 का खरीद कर लाया हूं, आपसे सिर्फ 1000 रुपया कमा रहा हूं, तो अब यह हराम हो जाएगा। वरना चीज आपकी है, आपको इख्तियार है, चाहे जितने का बेचे, सामने वाले को जमेगा तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। करेक्ट है कि नहीं बताइए। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों में आपको एक और एग्जांपल दूं। आप कहीं घर खरीदने जाते हैं तो कोई कंस्ट्रक्टर, कोई बिल्डर ये नहीं कहता कि मैंने जब जमीन खरीदी थी तो ये जमीन मुझे पड़ी थी 2,500 रुपए स्क्वायर फीट और बिल्डिंग बनाने के बाद मैं इसे बेच रहा हूं 25,000 रुपए स्क्वायर फीट। क्या कोई कहता है? बताओ, कहता है? आप जाकर रेट पूछते हैं, वो कहता है यहां पर 25,000 रुपए स्क्वायर फीट चल रहा है। आपका पेमेंट कैसे है आप बताओ, आप पेमेंट के बारे में बताओ। अगर आप जल्द देने वाले हो और ज्यादा कैश देने वाले हो तो मैं आपको 25,000 में 1,000-2,000 रुपए डिस्काउंट दे दूंगा। यानी सारे कस्टमर्स को बेचता हूं 25,000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से, आपको मैं 24,000 लगा दूंगा, 22,000 लगा दूंगा। मोड ऑफ पेमेंट पर डिपेंड करता है, पैसा तैयार है कि नहीं आपके पास, कितना ब्लैक देंगे कितना व्हाइट देंगे, इस पर कोई ये नहीं कहता कि 3 साल पहले मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया था तो मुझे ये 2,000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मिला था, कोई नहीं कहता। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, बस इसी तरह से
आप कोई चीज मार्केट से खरीद कर लेकर आए, दुबई जाकर लेकर आए, होलसेल का लेकर आए, और लाने के बाद यहां पर आपकी मर्जी, आपको शरीयत ने इख्तियार दिया, चाहे जितने का बेचे, सामने वाला ले ना ले उसकी मर्जी, लेकिन बेचने के चक्कर में, ज्यादा मुनाफे के चक्कर में झूठ की मिलावट कर दी तो अब ये कारोबार हराम हो जाएगा। और अगर आप शरीयत के दायरे में रहकर हलाल कमा रहे, प्योर हलाल, तो अब आपका 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे नौकरी करके एक एक रुपया हलाल कमाना, अल्लाह इस 12-15 घंटे को भी इबादत में शामिल फरमा देगा। अरे आप अपने बच्चे को प्यार कर रहे हैं अपनी औलाद समझकर, अल्लाह इस पर भी आपको इबादत का सवाब अता फरमाएगा। आप 8 घंटे नौकरी करते हैं और हलाल कमाई कमाकर बीवी बच्चों को खिलाते हैं, माँ बाप को खिलाते हैं, तो मेरे नबी ने फरमाया हलाल कमाकर औलाद को, बीवी को खिलाना ऐसा है, अल्लाह हर लुकमे पर आपको सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। जिम्मेदारी तो आप ही की थी, आप नहीं खिलाते तो वो कहां जाते? तो आप खिलाकर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, आप खिलाकर अपना हक अदा कर रहे हो। और आप खिलाओगे क्यों नहीं? निकाह के वक्त आपने उसके नानो नफका की जिम्मेदारी ली है, सबको गवाह बनाकर, खिलाऊंगा मैं, सर पर छत दूंगा मैं, कपड़े का इंतजाम करूंगा मैं, अब इसको अपने साथ रखूंगा मैं। आपने निकाह के वक्त सारी जिम्मेदारी ले ली, तो अब खिलाना पिलाना आप ही का काम है। लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह हर लुकमे पर आपको इबादत का सवाब अता फरमाएगा, सदका करने का। औरत अपने घर में झाड़ू लगाती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अपने घर के जूठे बर्तन मांजती है, अपने शौहर के उतरे मैले कुचैले कपड़े धोती है, अपने शौहर की खातिर बिस्तर लगाती है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उस बीवी को उसके हर काम के एवज जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। मोहब्बत से कहें, अगर बीवियों तक मेरा ये पैगाम पहुंचे तो पहुंचा देना। एक औरत अपने शौहर के बदन के उतरे कपड़े धोती है ना, फरमाया गया उस बीवी को अल्लाह अपने शौहर के कपड़े धोने पर 1000 नेकी अता फरमाता है। और फरमाया गया वो औरतें जो अपने शौहरों के बदन के उतरे कपड़े धोती हैं, अल्लाह उनको हजरत मरियम से ज्यादा इबादत का सवाब अता फरमाता है। क्योंकि मरियम तो कुंवारी थी ना, उन्हें इस इबादत का मौका न मिल सका, लेकिन शादीशुदा औरत को अल्लाह ने इस इबादत का मौका दिया। बल्कि सहाबियात ने रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था कि मर्द तो जिहाद भी करते हैं, महीने भर नमाज भी पढ़ते हैं, महीने भर रोजा भी रखते हैं, लेकिन हमें जिहाद की इजाजत नहीं है, और महीने में कुछ दिन नापाकी की वजह से हम रोजा नहीं रख पाते, सारी नमाजें भी महीने भर नहीं पढ़ पाते, फिर वो तो इबादत में आगे निकल जाते हैं। आका हमें कम से कम जिहाद की इजाजत दे दें ताकि जिहाद करके हम कुछ तो और इबादत कर सके। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम अपने घर में जो झाड़ू लगाती हो, अपने घर की देखरेख करती हो, अपने बच्चों को खिलाती पिलाती हो, अपने शौहर की खिदमत करती हो, अल्लाह तुम्हें इन तमाम कामों के बस जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। जिहाद का पता चला आसान सी बात है। इबादत का मतलब सिर्फ चंद चीजें नहीं है। अपने आप को कुरान और सुन्नत के सांचे में ढालो, अल्लाह तुम्हें हर आने जाने वाली सांस पर इबादत का सवाब अता फरमाएगा। मस्जिद में जाओगे तो भी इबादत का सवाब, अपनी दुकान पर बैठोगे तो भी इबादत का सवाब, सजदा करोगे तो भी इबादत का सवाब, माल दुकान पर बैठकर बेचोगे तो भी इबादत का सवाब, मुसल्ले पर बैठोगे तो भी इबादत का सवाब, और घर में आकर अपने माँ बाप के सामने बैठोगे तो भी इबादत का सवाब। शरीयत और सुन्नत के सांचे में जिंदगी ढल जाए तो अल्लाह जिंदगी के लम्हे लम्हे को इबादत में शामिल फरमा देगा। और कितनी इबादत, मेरे प्यारे आका के प्यारवानों, मेरे नबी ने फरमाया माँ के चेहरे को जो मोहब्बत से देखेगा अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। यानी माँ के चेहरे को क्या देखा, ऐसा है कि जैसे खाने काबा को देखा। किसने आलिम दीन के चेहरे को किसी ने देखा,
किसी ने हाफिज़े कुरान के चेहरे को देखा, किसी ने अपने बूढ़े बाप के चेहरे को देखा, बीवी ने मोहब्बत से अपने शौहर के चेहरे को देखा, माँ बाप ने शफकत के साथ अपनी औलाद के चेहरे को देखा। अब चेहरों को देखने के एवज भी अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमा रहा है। चेहरों को देखने, बल्कि सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, इबादत क्या है मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया, सर्दियों की रात में माँ बाप अपने बच्चों को उठ उठकर जो चादर उड़ाते हैं, लिहाफ उनके बदन पर डालते हैं कि सर्दी का मौसम है, कहीं मेरे बच्चे को ठंड न लग जाए। अगर इस नियत से अपनी औलाद पर रातों को उठ उठकर चादर डाल देते हैं, आका फरमाते हैं अल्लाह ऐसे वालिदैन को जिहाद का सवाब अता फरमाता है। क्या हाथ में तलवार उठाया है, क्या नेजा उठाया है, क्या उठाया? तूने तो चादर उठाई है, लेकिन क्यों उठाया? अपने बच्चे के बदन पर डालने के लिए। अल्लाह इस पर जिहाद का सवाब। यह है इबादत। असल इबादत का मफहूम हमने समझा नहीं। सुन्नियों, अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत के सांचे में ढल जाओ, अल्लाह के घर में आने पर भी अल्लाह इबादत का सवाब देगा, और अपने घर पहुंचोगे तो अल्लाह इस पर भी इबादत का सवाब देगा। तुम चप्पल जूते पहनोगे, अल्लाह इस पर इबादत का सवाब देगा। तुम रसूलुल्लाह के सुन्नत के मुताबिक पानी पियोगे, खाना खाओगे, अल्लाह इबादत का सवाब देगा। नमाज इशा से फारिग होकर अपने घर जाओगे और हुजूर की सुन्नत के मुताबिक बिस्तर को झाड़कर बिस्तर पर सुन्नत के मुताबिक लेट जाओगे, अल्लाह रात को सोने पर भी तुम्हें इबादत का सवाब अता फरमाएगा। क्या हमने कभी इस अंदाज में इबादत की कोशिश की? हम इस अंदाज में इबादत उस वक्त करते जब हम इसे इबादत जानते। हमने तो इबादत चंद चीजों को समझ रखा है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, आज हलाल रोजी कमाने में अगर कोई काम हराम किया तो इबादत से महरूम। निकाह करना रसूलुल्लाह की सुन्नत, लेकिन निकाह के मौके पर कोई ऐसा काम किया जो काम शरीयत ने मना किया, तो अब निकाह करके भी इबादत के सवाब से महरूम। शादीशुदा है, पिछले 8, 10, 12 साल से अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ रहता है, लेकिन बीवी बच्चों के साथ उसने सुलूक से पेश नहीं आता। बीवी की नाक में दम कर रखा है। बेटे अपने बाप को देखकर खौफजदा हो जाते हैं। तो क्या बताइए उसे इबादत का सवाब मिलेगा जिससे बीवी भी लरसती हो, बच्चे भी कांपते हो? जो बीवी को गालियां देता हो, बच्चों पे सीधे हाथ उठाता हो, जो मां को बड़ी बड़ी आंखें दिखाता और बाप को मारने की धमकी देता हो? क्या बताइए अल्लाह ऐसी औलाद को, ऐसे शौहर को इबादत का सवाब देगा? और ऐसी औरत जिसने ना माँ बाप का हक अदा किया, ना भाई बहनों का हक अदा किया, ना अपने शौहर का हक अदा किया, ना ब्याह कराने के बाद ससुराल वालों का हक अदा किया, क्या अल्लाह उस औरत को कोई इबादत का सवाब देगा? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, अल्लाह फरमाता है मैंने जिन और इंस को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। तख्लीक इंसानी का असल मकसद अल्लाह की इबादत है, और इबादत 8-10 चीजों का नाम नहीं है। अगर मुसलमान की जिंदगी कुरान और सुन्नत के सांचे में ढल जाए तो बिस्तर पर सोना भी इबादत होगा, मुसल्ले पर सर झुकाना भी इबादत होगा, दुकान पर बैठकर हलाल रोजी कमाना भी इबादत होगा, और मस्जिद में आकर कुरान पढ़ना भी इबादत होगा, उलमा के चेहरे को देखना भी इबादत होगा, खाने काबा की जियारत करना भी इबादत होगा, और मोहब्बत से माँ को मुस्कुराकर देखना भी इबादत होगा, बल्कि खाना भी इबादत होगा, पीना भी इबादत होगा, तेरा चलना भी इबादत होगा, तेरा सोना भी इबादत होगा, तेरा अंदाजे गुफ्तगू भी इबादत होगा। अगर शरीयत के सांचे में ढल गया, अल्लाह तेरी पूरी जिंदगी को इबादत में शामिल फरमा देगा। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अब आखिरी बात अर्ज कर दूं, मुझे बताएं जिस मकसद के तहत अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, क्या इंसान उस मकसद को पूरा कर रहा है? दिल पर हाथ रखकर बताएं। जो इस वक्त यहां इज्तिमा में नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो मौजूद है वो अपने गिरेबान में झांके, क्या मेरी जिंदगी कुरान और सुन्नत के सांचे में ढल गई है? जो 5 वक्त नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, पूरा महीना गुजर जाए कुरान को छूने को तैयार नहीं,
जो दिन भर झूठ बोले, गीबत करे, चुगली करे, मुसलमानों पर तंज और ताना करे, बोहतान आयत करे, न जिसकी जबान अच्छी, न जिसकी निगाह अच्छी, न जिसका इखलाक अच्छा, न जिसका किरदार अच्छा, न जिसकी सीरत अच्छी, न जिसकी सूरत अच्छी। अरे जो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता, जो पूरा महीना गुजर जाए कुरान को छूता नहीं, जो सिवाय जुमा के अल्लाह के घर में कभी आता जाता नहीं, जो किसी शब रब की रजा के लिए शब बेदारी नहीं करता, जो माह रमजान के रोजे भी रखने में कोताही और कायली करता है, क्या बताइए अल्लाह उसको जिंदगी के लम्हे लम्हे इबादत का सवाब देगा? अरे जब फराइज और वाजिबात को बंदा अदा नहीं करता, अल्लाह रसूल के हुकूक को बंदा अदा नहीं करता, तो आखिर बताइए उसकी जिंदगी कौन सी कुरान और सुन्नत के सांचे में ढली होगी? और आखिरी जुमला याद रखना, एक चीज, दुनिया की कोई शय जिस मकसद के तहत बनाई जाए, अगर मकसद को पूरा न करे तो उस चीज की इज्जत खत्म हो जाती है, उस शय की इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। घड़ी जिस मकसद के लिए बनाई गई, अगर वो मकसद को पूरा नहीं कर रही है, जब देखो बंद पड़ी है, ठोक पीट कर मैंने सही कर लिया, चालू कर लिया, फिर चली बंद हो गई, बैटरी चेंज करवाया 3 दिन के बाद फिर बंद हो गई। यार तंग आ चुका हूं मैं इस घड़ी से, जब देखो पता नहीं क्या बज रहा होता है। आदमी उस घड़ी को फिर घर में हाथ में बांध कर घर से निकलेगा? भला बताइए, घड़ी आदमी पहनता है क्यों? मकसद क्या है? अगर घड़ी अपने मकसद में खरी नहीं उतर रही तो जाहिर है कि इंसान उसे हाथ में बांधना पसंद नहीं करेगा। आप चप्पल पहन कर आए और चप्पल टूट गई, आपने उसको अपने तौर पर रिपेयर करने की कोशिश किया, बनने को तैयार नहीं है, और पता चल गया कि अब ये बनी नहीं सकती, तो क्या करेंगे? उसको गले में पहन लेंगे, बैग में रख लेंगे, उठाकर निशानी के तौर पर घर ले जाएंगे, क्या करेंगे? फेंक देंगे उसको उठाकर। क्यों? क्योंकि चप्पल को शोकेस में रखने के लिए नहीं लेकर आया था, वो ये चीज नहीं है, उसे पहनने के लिए मैंने खरीदा था, पहनने के काबिल नहीं रही तो क्या करूंगा उसको रखकर? रखेंगे आप? आपने कपड़ा खरीदा ईद के मौके पर, आपने उसको पहना, अभी 2, 3, 4 महीने हुए थे कि फट गया जगह जगह से, रंग भी उतर गया उसका, हालांकि खरीदते वक्त ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा, ना पहनने के काबिल रहा ना देखने के काबिल रहा, क्या करेंगे? उसको पहनेंगे आप? मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, चप्पल जूते तो मुमकिन है बंदा रिपेयर करा के 2-3 बार रिपेयर करा के पहनने की कोशिश करे, लेकिन अगर कपड़ा कहीं से जगह जगह फट जाए तो कोई उसे पहनना पसंद करता है? चलो पैबंद लगाकर पहन लूं, सिलाई करवा कर पहन लूं, नहीं, उसको उतार कर फेंक देता है। जमीन पोंछने के वो चीज काम आती है, बाइक साफ करने की वो चीज काम आती है, जिस मकसद के तहत बनाया गया था। जब आप दुकान से खरीद कर लेकर आए थे 450 रुपए का शर्ट, बाइक पोंछने के लिए लेकर नहीं आए थे, घर का पोता बनाने के लिए खरीद कर नहीं लाए थे, पहनने के लिए लाए थे, लेकिन अब 2 महीने के बाद वो इस काबिल नहीं रहा तो क्या किया? फेंक दिया आपने। आज दुनिया भर में मुसलमानों के जिल्लत और रुसवाई की सबसे बड़ी वजह यही है, बनाने वाले रब ने तुझे जिस मकसद के तहत बनाया था, अपने मकसद से तू हट चुका है। जिस मकसद के तहत तुझे पैदा किया गया, उस मकसद को तूने फरामोश कर दिया है, और जब कोई चीज अपने मकसद से हट जाए तो उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, उसकी कद्र और कीमत खत्म हो जाती है। अल्लाह ने हमें और आपको इबादत के लिए बनाया है, और इबादत सिर्फ सजदे, रोजे, नमाज, तिलावत का नाम नहीं। अपने आप को कुरान और सुन्नत के सांचे में ढाले, कहे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, आज मैंने इस उन्वान का आगाज किया, और आज जो कुछ मैंने आपको बताया इसे तमहीज समझ लें आप, कि मैंने सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की कि असल इबादत का मकसद क्या है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो इसी उन्वान पर मजीद कुछ बातें हम अगले बुध के हफ्तावारी इज्तिमा में भी सुनने और समझने की कोशिश करेंगे कि तख्लीक इंसानी का असल मकसद क्या है। ए इंसान, तेरी पैदाइश का मकसद क्या है? अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ।
अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमाए और हमारी इस महफिल पाक को मेरा करीम कयामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरे प्यारे